औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौज़ा मौला मुश्किल कुशा अलैहिस्सलाम। किसी शहर में एक लकड़हारा गुर्बत का मारा छोटे छोटे बच्चे रखने वाला रहता था। हर रोज़ जंगल में जाकर एक गट्ठा लकड़ियों का सर पर उठा लाता और उसको बाज़ार में बेचकर खाने पकाने का सामान मोल लेकर आता। इत्तेफाकन एक रोज़ रात हो गई और वो गट्ठा लकड़ियों का नहीं बिका। निहायत अफसोस के साथ कहने लगा कि खाली हाथ घर को गया तो बच्चे बेकरार हो जाएंगे और भूख की वजह से बहुत रोएंगे। बेहतर यही है कि रात में यहीं गुजारूं और सुबह को लकड़ियां बेचकर सामान खाने का घर लेकर जाऊं। ये सोचकर वहीं रह गया। आधी रात को एक सवार मुंह पर नकाब डाले क़िबले की तरफ से आया और पूछा, तू कौन है? लकड़हारे ने जवाब दिया, एक लकड़हारा बेकस और नाचार हूँ। हमेशा जंगल में जाकर लकड़ियाँ लाता हूँ, मगर आज बदकिस्मती से लकड़ियाँ नहीं बिकी। इस सबब से यहीं रह गया। जब सुबह होगी उसको फ़रोख्त करके कुछ सामान घर को लेकर जाऊँगा और बीवी बच्चों को जो रात भर के भूखे प्यासे बेकरार होते होंगे उनको खिलाकर खुश करूँगा। तब सवार बुर्का पोश ने लकड़हारे को 5 पैसे देकर फरमाया, इन पैसों में से 2 पैसे का मुनक्का, 1 पैसे की मिस्री, धेले के चने, धेले का ऊद और धेले की गुलिया और धेले का फूल लेकर मौला मुश्किल कुशा के नाम से फातिहा दे। खुदा तेरी मोहताजी और इफलास को फातिहा की बरकत से दूर करेगा। लकड़हारे ने नहायत खुशी से उन पैसों को पल्लू में बांध लिया। लकड़हारे को गुनूदगी सी मालूम हुई। क्या देखता है कि ना वो सवार है ना वो जा है और सुबह अपनी झोपड़ी में पड़ा है और लकड़ियों का गट्ठा घर में पड़ा है। सुबह हो गई है। लकड़हारे ने अपनी औरत को जगाया और शब की हालत अपनी बीवी से बयान की और अमीर मोमिनीन मौला मुश्किल कुशा के नाम से फातिहा दिलवाने का जिक्र किया। फिर उसी वक्त मियाँ बीवी नहा धोकर असबाब फातिहा ख़रीद लाए और फातिहा हज़रत अमीर मोमिनीन अलैहिस्सलाम मौला मुश्किल कुशा की दिलवाई और दोनों ने मिलकर खाई। उस रोज़ लकड़ियों का गट्ठा दुगनी कीमत पर बिका और तमाम बच्चों ने पेट भरकर खाना खाया और नहायत खुशी से रहे। दूसरे रोज़ लकड़हारा अपने कदीम आदत के मुताबिक हथियार जंगल की तरफ लेकर गया। एक सूखा पेड़ दरख्त नज़र आया। बिस्मिल्लाह कहकर एक हाथ मारा तो दरख्त तड़क गया। दूसरा हाथ मौला मुश्किल कुशा का नाम लेकर मारा तो दरख्त ज़मीन पर शक होकर गिर गया। खुदा की कुदरत से एक ख़जाना उसमें नमूदार हुआ। लकड़हारा बहुत खुश हुआ और सजदे शुक्र अदा किया। चंद अशरफियाँ उसमें से लेकर बाज़ार गया और खाने पैसे का सामान लेकर एक बाग में नहायत वसी और उम्दा मकान बनवाया। मुसाफिर खाना, लंगर खाना, आबदार खाना और बहुत से नौकर चाकर हर काम पर मुकर्रर कर दिए और नहायत खुशी से रहने लगा। अहले शहर और मुसाफिरों को ज़रो माल से बेपरवाह किया। एक दिन शहर का बादशाह बक़स्द शिकार उस जंगल की तरफ निकला। प्यास से बेकरार होकर खिदमतगारों को हुक्म दिया कि पानी जल्द लाओ, प्यास से मेरी बुरी हालत है। नौकर मौजूबे हुक्म चारों तरफ फैल गए और पानी तलाश करने लगे। किसी को दूर से शहरपनाह की चारदीवारी नज़र आई। जल्द जल्द कदम उठाकर नज़दीक आया। एक नहायत आलीशान फाटक देखा। उसके अंदर गया। क्या देखता है कि वहाँ एक आबदार खाना तकल्लुफ़ का है। कई खिदमतगार हैं, हर एक अपने अपने काम पर मामूर है। उनसे पानी मांगा। उन्होंने एक सुराही और एक प्याला उसके हवाले किया। उसके बाद मुलाजिम वो सुराही बादशाह के पास लाया और जाम सुराही बादशाह के हवाले की। बादशाह उसको पीते ही नहायत मुतहय्यर हुआ। पूछा कि सुराही ये हुस्न दरंदों के मस्कन में ऐसा उम्दा और नफीस पानी किसने दिया? अर्ज़ किया, खुदाबंद बरसों पहले एक लकड़हारे ने इस जंगल में शहर बसाया है और जल्द और जा बजा मुसाफिर खाने और आबदार खाने बनवाए हैं। मुसाफिर गरीब, मोहताज और हाजतमंदों को मालामाल कर दिया है और इस शहर से बहुत करीब है, वहाँ से लाया हूँ। बादशाह और भी मुतहय्यर हुआ और कहा
कि हमने यहाँ बस्ती का नाम निशान भी ना देखा था ना सुना था। हुक्म दिया कि लकड़हारे को मैं अहलो अयाल यहाँ हाजिर करो। अमीर व वज़ीर माने हुए कि ऐसे लोगों को बुलवाना हुजूर के लायक नहीं है, फिर किसी और वक्त उसकी तलबी हो जाएगी। गरज अपनी दौलत सरा को वापस चला गया और अपनी बेगम से सब वारदात जाहिर की। बेगम ने दोनों को बुलाने का बहुत इसरार किया, उसकी खातिर उनकी तलबी हुई। लकड़हारा में बीवी के हाजिर हुआ। बादशाह और बेगम की खिदमत में बहुत सी अशरफियाँ नज़र की। लकड़हारा बाहर उसकी बीवी बेगम के हुजूर में चली गई। एक दिन बेगम ने हम्माम जाते वक्त अपना नौलखा हार गले से उतारकर खूंटी पर टांग दिया और लकड़हारनी की हिफाजत के लिए ताकीद की। कज़ारा वो खूंटी हार निकल गई। लकड़हारनी ने यह कैफियत बचश्म खुद देखी। जब बेगम हम्माम से फारिग हुई तो हार तलब किया। वो हैरतज़दा रह गई और कोई जवाब न दिया। बेगम और बादशाह ने खफा होकर उन दोनों को कैद खाने भिजवा दिया। साल कामिल उसी कैद खाने में दोनों ने गुजारा। एक रात वही सवाल ख्वाब में आया और कहा, फातिहा जनाब अमीर मोमिनीन के नाम से दिलवाया था या नहीं? तब सवार ने कहा, यही सबब है जो तुम मुसीबत और कैद में हो, अब फातिहा दो। लकड़हारे ने कहा, मेरे पास पैसे तो नहीं हैं। वो सवार बोला, तेरे बिस्तर के नीचे हैं, उसको लेकर फातिहा दे। तब लकड़हारे ने बेदार होकर वो पैसे उठा लिए और दोनों ने हाथ पैर की बेड़ियां खुली पाईं। जोरू मर्द दोनों नहा धोकर असबाब फातिहा मंगाने की फिक्र में थे कि एक औरत नजर आई। उससे कहा कि अमीर मोमिनीन मौला मुश्किल कुशा अलैहिस्सलाम की फातिहा का सामान हमें ख़रीद कर ला दे। उसने जवाब दिया, आज मेरे बेटे का शब गश्त है और मुझे बहुत काम है, मैं नहीं ला सकती। ये कहकर चली गई। उसके बाद एक बुढ़िया आई जिसका लड़का मर गया था। उसकी तजदीद और तकफीन का सामान लेने रोते पीटते जा रही थी। उसको देखकर पुकारा और सामान फातिहा लाने को कहा। जब बुढ़िया ने मौला अली का नाम सुना तो अपने ज़रूरी काम का ख्याल न किया और उसी वक्त नहा धोकर असबाब फातिहा का ला कर दिया। लकड़हारा और लकड़हारनी ने फातिहा देकर खुद भी खाया और बुढ़िया को भी दिया। इस चीज़ को बुढ़िया ने खाया और बाकी को घर लाई। उसका मरा हुआ बेटा ज़िंदा हो गया। जो औरत फातिहा का सामान नहीं लाई, उसका ज़िंदा बेटा जिसकी शादी हो रही थी मर गया। गरज उस बुढ़िया से उसकी ज़िंदगी का सबब पूछा। बोली, लकड़हारे को मौला अली का फातिहा का सामान ला कर दिया और मौला अली का नाम सुनते ही किसी तरह उज़्र हीला न किया। शायद इसी के बरकत से मेरा मरा बेटा ज़िंदा हो गया। तब वो सभी और नहायत अफसोस से कहने लगी कि मैंने हज़रत अमीर मोमिनीन अलैहिस्सलाम की नज़र का सामान फ़लाँ को लाकर न दिया, इसलिए मेरा ज़िंदा बेटा मर गया। शादी का घर मातम कदा बन गया। और फिर वो औरत उस बेजा हरकत से नादिम हुई और आहजारी की, तौबा करके सदक़े दिल से नियत कर, अगर मेरा बेटा ज़िंदा हो गया तो मैं भी फातिहा किया करूँगी। इस फातिहा की बरकत से उस औरत का बेटा ज़िंदा हो गया और वो खूंटी जिसने हाथ निगल लिया था फिर उगलना शुरू किया। यह हाल बेगम ने देखकर बादशाह को बुलाया। तब बादशाह को यकीन आया और बोला, लकड़हारा उसकी बीवी बेजुर्म ख़ता हैं और इसी वक्त उनकी रिहाई के वास्ते कैद खाने के दरोगा को हुक्म दिया। और दरोगा कैद खाने में आया तो क्या देखता है कि इन दोनों के हाथ पाँव की बेड़ियाँ खुद ब खुद निकली पड़ी हैं। और वह नहायत मुतहय्यर हुआ और दोनों को बादशाह के दरबार में ये वारदात बयान की। बादशाह को ज़्यादा ताज्जुब हुआ और पूछा कि तुमने ऐसा क्या काम किया जो ऐसी करामतें ज़ाहिर हुई? तब दोनों ने कहा कि हम जनाब अमीर मोमिनीन हज़रत अली अलैहिस्सलाम का फातिहा हर पंजशंबा को किया करते थे। गफलत के सबब कई रोज़ छूट गए। इस सबब से हम दोनों ऐसी मुसीबत में गिरफ़्तार हो गए। अब इस फातिहा मुबारक को शुरू किया है। बरकत से उस नाम पाक की खुदा ताला ने हमें इस कैद खाने से नजात बख्शी। बादशाह ने दोनों से नहायत उज़्र किया और खलत गरा बहा मंगाकर उनको पहनाया और दोनों को बाइज़्ज़त तमाम रुखसत किया। और हर पंजशंबे को फातिहा हज़रत अमीर मोमिनीन हज़रत अली अलैहिस्सलाम के नाम पाक से
तब से बादशाह अपने दुश्मनों पर गालिब रहा, बहुत सारा मुल्क फतेह किया और बहुत माल और ख़जाना उसके हाथ लगा। गरज जो शख्स इस फातिहे को सख्त दिल से और पाकीज़गी के साथ हर पंशंबे को बिला नागा किया करेगा, उसकी बरकत से दुनिया के तमाम आफात और बलियात से अमान में रहेगा। उसकी उम्र और रिस्क में बरकत होगी और उसके दुश्मनान बदख्वाहान और हासदीन मखूर और मरदूद होंगे, और वो हमेशा इस मुबारक फातिहे की बरकत से बाइज़्ज़त रहेगा। इसके फ़ायद बेशुमार हैं जिसे लिखा नहीं जा सकता। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। तरकीब फातिहा। मौला अली मुश्किल कुशा अलैहिस्सलाम अव्वल व आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ, बाद अज़ा आयतल कुर्सी खालिदून तक व 3 मरतबा सूरह अलम नशरा, 3 मरतबा कुल या अय्युहल काफ़िरून, 3 मरतबा सूरह इखलास, 3 मरतबा कुल औज़ु बिरब्बिल फलक व कुल औज़ु बिरब्बिन नास, 3 मरतबा अलहम्दु और 1 मरतबा अलिफ लाम मीम मुफ़लिहून तक पढ़कर इसका सवाब अमीरुल मोमिनीन और आपके आबा व अजदाद और आले पाक की रूह पर पहुँचाएँ, और नहायत इज़्ज़ो इंसारी के साथ मौला अली से इल्तिजा करें और अपनी हाजत तलब करें। खुदा के करम से उसकी हाजत बराएगी और दिली मुराद पूरी होगी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।